समय और समझ ये एक साथ किसी को मिल गया और उसने उसी वक्त कड़ी मेहनत कर ली तो फिर उसे सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तुमने किसी को ये कहते सुना है कि काश आज से मैं 6 महीने पहले अच्छे से पढ़ लिया होता तो शायद मैं फेल नहीं होता। ये कोई भी हो सकता है, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे दोस्त या फिर तुम भी हो सकते हो। खैर छोड़ो, अब टॉपिक पर आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित पावर और आपका स्वागत करता हूं इस छोटे से वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने काम को समय पर नहीं करते, हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं और अपना समय मस्ती करने, सोशल मीडिया और फालतू की चीज़ों में लगाते हैं और फिर सपना देखते हैं कुछ बड़ा हासिल करने का, अमीर बनने का, सारे शौक पूरा करने का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 90 से 95% जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। याद रखना, समय तो सबको मिलता है और सब लोग अपने समय को बराबर इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग आगे निकलते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वो टाइम को वैल्यू को समझा होता है। अपने हर एक सेकंड को जितना वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने किया होता है, और बाकी के जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपने समय को मौज मस्ती में उड़ाते हैं, इसीलिए वो खुद उड़ जाते हैं। आई थिंक हम ये बोल सकते हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, नाम और पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वो समय की कदर ही नहीं करता। कोई भी अपना काम समय पर नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी कहा था, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तुम इस बात से समझ सकते हो, एक मिडिल क्लास का लड़का रेलवेज की तैयारी कर रहा है। आज से 5 महीने बाद उसके एग्जाम आने वाले हैं। उसके घर की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। उसके पिता दिन भर मेहनत करता है, वो सोचता है कि मेरा बेटा है ना, वो सब संभाल लेगा। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, आज से और मेहनत करूँगा। शाम को 7 बजे घर जाता हूँ, लेकिन रात को 11 बजे जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। उसे कुछ लायक बनाऊँगा ताकि उसको मेरे जैसा दिन ना देखना पड़े। इधर वो लड़का सोचता है कि अभी तो 5 महीने बाद एग्ज़ाम है, अभी तो खूब खाऊंगा पीऊंगा और आराम से सांस लूंगा, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऐसे वो अपने समय को अलग अलग चीज़ों में वेस्ट करने लगा। अभी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, उसे समय ही कहाँ है पढ़ने का, एग्जाम के बारे में सोचने का। ऐसे करते करते 2 महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि अब बहुत कर लिया समय बर्बाद, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन कल फिर वो कहता है आज रात पक्का पढ़ूंगा, लेकिन रात को जब पढ़ने की बारी आती है तो फिर कहता है अभी तो पूरी रात बाकी है पढ़ने के लिए, अभी 10 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद पक्का पढ़ूंगा। लेकिन आधा घंटा निकलने के बाद फिर वो सोचता है 5 मिनट के बाद पढ़ूंगा, लेकिन उसके 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है उसे पता नहीं चलता। इतने में उसे नींद आने लगती है। फिर वो कहता है कल सुबह ही पढ़ने बैठूंगा। ऐसे कल कल कहते कहते उसका कल कभी आता ही नहीं है। अब एग्ज़ाम आने में सिर्फ 1.5 महीने ही रह गए हैं। अब उसे टेंशन होने लगती है। एक दिन वो घबराकर पढ़ने बैठता है और वो 20 मिनट में ही 2 चैप्टर पढ़ लेता है। उसे क्वेश्चन भी याद हो रहे थे, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि ऐसे तो तुरंत वो सारे सब्जेक्ट याद कर लेगा। लेकिन फिर उसके मन में आता है कि अभी छोड़ देता हूँ, एग्ज़ाम के उन आखिरी 10 से 15 दिनों पहले पढ़ लूँगा, क्योंकि मुझसे याद भी हो रहे हैं और अभी से पढ़ूंगा तो शायद भूल भी जाऊँगा। फिर वो खाना खाकर बाहर घूमने चला जाता है। अब एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले वो पढ़ने बैठता है। फिर कुछ देर के बाद उसके मन में आता है कि कल से 18-18 घंटे पढ़ूंगा, इसके लिए मुझे रात को जागना ही क्यों ना पड़े, अभी छोड़ देता हूँ, टेंशन बहुत है, अभी फ़ोन चलाकर थोड़ा स्ट्रेस कम करता हूँ। वैसे भी कल से 18 घंटा पढ़ूंगा तो कमबैक तो हो ही जाएगा। अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वो पढ़ने बैठता है। सारे सब्जेक्ट को देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसका मन पढ़ाई से भाग रहा था, लेकिन उसके पिता का चेहरा याद आ जाता है। फिर वो सोचता है कि यार इतना तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्यों ना मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूं और याद करूं। फिर वो ज़बरदस्ती एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है और याद भी करता है। फिर उसे नींद आ जाती है और वो इन किताबों पर ही सो जाता है। फिर सुबह एग्जाम वाले दिन उसकी माँ खाना बनाती है। वो खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं होता। उसके मन में वो सारी फिल्म चल रही है जो उसने समय बर्बाद किया था, और ऊपर से फेल होने का डर। वो एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन वो अभी भी परीक्षा के क्वेश्चन ही याद कर रहा है। परीक्षा में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फेल तो हो ही चुका था। अब उसे गैराज में काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता के पास अब वो ताकत नहीं बची कि दोबारा उसे पढ़ा सके। जो उसके पास आखिरी मौका था, और ये बात उसे तब समझ आया। उसने अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद कर दिया था। तो समय ने भी कहा कि भैया तुमने मेरा सही इस्तेमाल कर लिया होता तो आज तुम्हारा भला हो जाता, लेकिन तुमने समय को बर्बाद कर दिया तो आज हम तुमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा समय दे सकूं। पर ये तो रही उसकी कहानी, लेकिन तुम कब जागोगे, कब समय के साथ बदलोगे, उसकी वैल्यू करोगे। पापा बूढ़े हो रहे हैं, समय के साथ उनकी भी ताकत कम होती जा रही है, और तुम उनसे कितना करवाओगे
और तुम्हें कितना समय चाहिए। यही समय है जो तुम्हें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इससे पहले कि टाइम ये चुन ले कि तुमसे क्या करवाना है, इससे पहले तुम चुन लो कि तुम्हें क्या करना है और फिर उस पर लग जाओ। कहते हैं कि समय में बहुत शक्ति होती है, वो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है, लेकिन समय की शक्ति से तुम कब अपने घाव भरोगे। अब और कितना समय बर्बाद करोगे। बस ये सोचो कि जो भी करना है मैं आज ही करूँगा, अभी करूँगा और उसे करने बैठ जाओ। कल करूँगा ऐसा सोच सोच के ही तुम आधी जंग हार जाते हो। दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है। यही वो समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बहुत कर लिया तुमने समय बर्बाद, इसलिए चलो उठो जागो और शुरू हो जाओ और जो भी करना है अभी से करो। गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अभी चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है।